खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ, हम सैल्यूट करते हैं ऐसे देशभक्तों को, वाकई जिन्होंने स्वतंत्रता और उसके बाद गणतंत्रता दिलाने में अभिन्न भूमिका निभाई है। बिल्कुल उनको याद करते हुए 26 जनवरी आने वाली है, इसलिए हम सभी को देशभक्ति की भावना से अपने आप को ओत-प्रोत करना बनती है। इन्हीं शब्दों और संवादों के साथ आज मैं अपनी कक्षा का आगाज करता हूँ और आज आपको मैं टेंस के विभिन्न प्रारूपों के बारे में एक तालिका के अंदर प्रेजेंटेशन दूंगा। Just I am going to represent ahead you the different kinds of sentences related with the tense along with the structures. So let you look at the board carefully. Thank you. Let us see here. I eat. I do not eat. Do I eat? Do I not eat? Why do I eat? Why do I not eat? I am eating. I am not eating. Am I eating? Am I not eating? Why am I eating? Why am I not eating? I have eaten. I have not eaten. Have I eaten? Have I not eaten? Why have I eaten? Why have I not eaten? I have been eating. I have not been eating. Have I been eating? Have I not been eating? Why have I been eating? Why have I not been eating? Now in past tense, I ate, I did not eat, did I eat, did I not eat, why did I eat, why did I not eat. Past continuous, I was eating, I was not eating, was I eating, was I not eating, why was I eating, why was I not eating. I had eaten, past perfect में हो जाएगा. I had eaten, I had not eaten, had I eaten, had I not eaten,
Why had I eaten? Why had I not eaten? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा I had been eating, I had not been eating, had I been eating, had I not been eating, why had I been eating, why had I not been eating? अब फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर में I shall eat, I shall not eat, shall I eat, shall I not eat, why shall I eat, why shall I not eat? फ्यूचर कंटिन्यूअस में I shall be eating, I shall not be eating, shall I be eating, shall I not be eating, why shall I be eating, why shall I not be eating? फ्यूचर परफेक्ट में I shall have eaten, I shall not have eaten, shall I have eaten, shall I not have eaten, why shall I have eaten, why shall I not have eaten? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में I shall have been eating, I shall not have been eating, shall I have been eating, shall I not have been eating, why shall I have been eating, why shall I not have been eating? एवं प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 72 सेंटेंसेस लिखे जा चुके हैं। 6 12 72, प्रत्येक बॉक्स में 6-6 सेंटेंसेस हैं और ये 12 बॉक्सेस हैं। तो इस प्रकार से 72 स्ट्रक्चर्स भी इसके लिए होंगे। तो आपको समझना क्या है, देखिए जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो देखिए सब में इटन है। सिमिलरली परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। अंतर क्या हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ B3 है या हैज के साथ B3 होगा प्रेजेंट में। ऐसे भी आप जानते हैं कि हैज हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है, तो प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव होगा। तो प्रेजेंट और B3 को परफेक्ट बोलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब उसके बाद आगे आते हैं तो देखिए पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड ही लगने वाला है, तो हैड के साथ B3 चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। फ्यूचर में शैल हैव विल हैव के साथ B3 लगना, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट में कुछ रहेगा तभी तो परफेक्ट में ये फ्यूचर में कुछ होगा, और उसके साथ परफेक्टनेस बनाने के लिए B3 आ जाता है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वैसे ही यहाँ हैज हैव के साथ बिन रहेगा और बी फोर रहेगा, यहाँ हैड के साथ बिन बी फोर हो जाएगा, यहाँ शैल हैव विल हैव के साथ में बिन और बी फोर हो जाएगा। यह ध्यान में यहाँ रखना है। तो यही अब यहाँ कंटिन्यूटी में समझना सिर्फ ये सिंपल वाले पैटर्न को है कि यहाँ पे डू के साथ नॉट लग प्लस V1 लगेगा, नेगेटिव होगा तो, और अफर्मेटिव में V1 और V5 का यूज होता है। और जब पास्ट टेंस का सिंपल में जाते हैं तो हमें यहाँ V2 मिलता है और नेगेटिव करते हैं तो डिड नॉट प्लस V1 हो जाता है। और फ्यूचर टेंस के सिंपल में जाते हैं तो शैल विल के साथ हमें V1 का यूज करना पड़ता है। ध्यान रहे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आज जो है ग्रामेरियन पूरी धारा प्रवाह तरीके से आई के साथ विल का प्रयोग करते जा रहे हैं, बिकॉज सभी लोगों को जल्दबाजी रहती है। आवश्यकता और निश्चितता को दर्शाने के लिए ऐसा एक रूल है कि शैल के साथ अगर शैल की जगह अगर विल का हम प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, जैसे अगर मैं लिख दूं आई विल ईट, मतलब हो गया मैं अवश्य खाऊंगा, ऐसा संवाद रहता है, आवश्यकता और निश्चितता का बोध होता है। इसीलिए जब हम ग्रामर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्स की जानकारी लेते हैं तो टेंस पढ़ने के दौरान हमें नियमानुकूल कार्य करने होंगे, आई के साथ शैल ही लगाएंगे, विल का यूज करना आवश्यकता निश्चितता का बोध कराता है। दूसरी बात आपको और यह समझना होगा कि जैसे मैंने यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो भी पैटर्न आपको दिया, इसमें सिंस और फॉर का भी यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अगला क्लास जो मैं आपके पास प्रस्तुत करूंगा उसमें यूज ऑफ सिंस फॉर के बारे में बताऊंगा, जिसमें टेंस में उसका यूज किया जाएगा और एक दो एग्जांपल लेकर के इस चीज को क्लियर कर दूंगा। तो आज मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दिया हूं इससे स्ट्रक्चर्स को लिखना, ये सभी पे स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया शैल विल प्लस हैव प्लस V3, ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का, ऑब्वियसली फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो लोग वर्क करना चाहते हैं ऐसा तालिका बनाइए, उसमें उसको और स्पेसियस बना दीजिए और उसमें प्रत्येक सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर दीजिए। ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।